डे टू डे न्यूज भारत में मैं इच्छा शर्मा आपका स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और आगे भी नहीं करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं खबर की जो हरियाणा के अंबाला से सामने आ रही है। अंबाला में आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। इस मौके पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने सबसे पहले सरदार पटेल की प्रतिमा पर जो है पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और फिर सभी को एकता की शपथ भी दिलाई। वहीं अंबाला पुलिस के जवानों ने भी देशभक्ति से भरी शानदार जो है प्रस्तुतियां देकर कार्यक्रम को और भी खास बना दिया। अंबाला में आयोजित रन फॉर यूनिटी में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ हुई। इस दौरान अंबाला पुलिस के जवानों ने एकता और देशभक्ति का संदेश दिया और साथ ही आपको बता दें कि देशभक्ति गीत भी पेश किए गए। अपने संबोधन में अनिल विज ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन देश को एकजुट और मजबूत बनाने के लिए समर्पित था। उनका एक ही ध्येय था कि देश पहले बाकी सब बाद में। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाना जाना चाहिए था, लेकिन उस समय जो है जवाहरलाल नेहरू को पद सौंपा गया और पटेल ने बिना किसी शिकायत के इस फैसले का सम्मान भी किया। अनिल विज ने कहा कि सरदार पटेल ने देश को एक सूत्र में पिरोए रखने के लिए जो है महत्वपूर्ण कार्य भी किए, लेकिन कांग्रेस ने उनके योगदान को नजरअंदाज किया और 41 साल बाद जो है उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जबकि ये सम्मान उन्हें उसी समय मिल जाना चाहिए था। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जन्म तिथि। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है और आज ये जो हिंदुस्तान हमारे सामने है ये भी उनकी बदौलत है, क्योंकि हम आजाद हो गए लेकिन देश अलग अलग रियासतों अलग अलग राज्यों में बटा हुआ। लगभग 562 रियासतें थीं उस वक्त। देश की पहली सरकार में सरदार पटेल जी को उप प्रधानमंत्री बनाया गया और होम मिनिस्टर बनाया गया। उन्होंने इन रियासतों को भारत में विलय करने का काम शुरू किया और सभी रियासतों को कहीं पर भी बल प्रयोग नहीं करना पड़ा। सभी रियासतों को उन्होंने इस देश में शामिल करवाया। थोड़ी सी दिक्कत हैदराबाद रियासत की आई थी, लेकिन उसका भी अंत में भारत में विलय हो गया। या एक दिक्कत जम्मू और कश्मीर की आई थी, उसको हल करने के लिए जवाहरलाल नेहरू जी ने दायित्व संभाला था, लेकिन उसके बाद क्या क्या कठिनाइयां आई ये हमने देखा है। जिस वक्त देश का प्रधानमंत्री चुनना था, क्योंकि 1946 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जो चुनाव हुए
उसमें तय था कि जो भी इसका प्रधान बनेगा वही कल को देश का प्रधानमंत्री बनेगा। भाइयों, 15 प्रदेश कांग्रेस कमेटियां थी जिन्होंने चुनाव में हिस्सा लिया। 15 में से 12 वोटें सरदार वल्लभ भाई पटेल को पड़ी, 3 वोटें अन्य को पड़ी और जवाहरलाल नेहरू को 0 वोटें पड़ी। 1 वोट भी जवाहरलाल नेहरू को नहीं पड़ी, परंतु कि मैं नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना चाहता हूं, आप अपना पद, आपका ये जो क्लेम है इसको आप छोड़ दो। और सरदार पटेल ने हंसते हंसते उस पद को त्याग कर दिया। वो त्याग पुरुष थे, उनकी सोच थी कि सबसे पहले देश, फिर पार्टी, फिर मैं खुद। अगर कोई और होता तो न जाने कितनी खींचतान, कितना लड़ाई झगड़ा होता, ये हम अब भी देखते हैं। लेकिन सरदार पटेल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। विश्लेषक कहते हैं कि अगर नेहरू की जगह सरदार पटेल हमारे पहले प्रधानमंत्री बने होते तो आज देश की हालत कुछ और होती। आज देश कई ऊंचाइयों को छू चुका होता, आज कितना ही देश आगे बढ़ चुका हो। लेकिन सरदार पटेल पार्टी से बंधे हुए, उन्होंने उनको जो दायित्व दिया गया उन्होंने वो दायित्व निभाया। ये जो IAS IPS की संस्था है, ये भी उनकी सोच थी, इसका भी उन्होंने निर्माण किया। उन्होंने कहा देश को चलाने के लिए एक लोहे का रिंग होना चाहिए, और उन्होंने इसको बनाया ताकि देश को अच्छी तरह से चलाया जा सके। वो अच्छे प्रशासक तो थे ही, अच्छे देशभक्त भी थे, और उनकी आर्थिक नीतियां देश को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ करना चाहिए वो बखूबी जानते थे। उन्होंने इतना योगदान दिया, कांग्रेस के इतना साथ रहे, अपना प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया, लेकिन इस कांग्रेस पार्टी ने उनको सम्मान नहीं दिया। उनको भारत रत्न भी 41 सालों के बाद दिया गया, जबकि कई लोगों को, कई हमारे प्रधानमंत्रियों ने तो खुद ही ले लिया, किसी ने दिया नहीं, खुद ही भारत रत्न ले लिया। आप दिल्ली में जाकर देखो, नेताओं की बड़ी बड़ी समाधियां बनाई हुई हैं, कई कई एकड़ जगह उनके लिए, दूसरे नेताओं के लिए बनाई हुई है। लेकिन सरदार पटेल के लिए सारे देश में इनको 1 इंच जमीन नहीं मिली कि कहीं पर सरदार पटेल की भी स्मृति को बनाया जाए। कहीं पर भी इन्होंने सरदार पटेल का कोई ऐसा स्थान नहीं बनाया।
लेकिन हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में सरदार पटेल का स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंचा, अमेरिका के चिन्ह से भी ऊंचा, वहां सरदार पटेल का स्मारक बनाकर दिया है। क्योंकि हमारी पार्टी सम्मान करना जानती है, हम भेदभाव नहीं करते। दिल्ली में जो प्रधानमंत्रियों के लिए एक म्यूजियम बना हुआ था, उसमें एक ही प्रधानमंत्री की यादगार थी। हमारी सरकार ने आने के बाद उसमें सभी प्रधानमंत्री जो इस देश के रहे उनकी यादगार उसमें रखी, क्योंकि हम सबको समान सम्मान देते हैं। हमारे लिए कोई पार्टी महत्व नहीं रखती, हमारे लिए देश महत्व रखता है। हमने सबको बराबर का सम्मान दिया। सरदार पटेल की दिल्ली में जहां वो रहते थे उसकी भी आजाद भारत में किसी ने सुध नहीं ली, लेकिन हमारी सरकार ने उसको भी संवार कर आज एक यादगार दिल्ली में बना दी, ताकि लोग जाएं और अपना नमन वहां पर कर सकें। सरदार पटेल का योगदान इस देश के लिए बहुत बड़ा है। नरेंद्र मोदी ने उनका वहां स्टैच्यू बनाकर दिया और नरेंद्र मोदी भी उन्हीं पद चिन्हों पर चलते हुए आज देश को मजबूत करने में लगे। सरदार पटेल का कहना था कि देश में अगर एकता है, अलग अलग रियासतों में नहीं बटा हुआ, अलग अलग धर्मों जातियों में नहीं बटा हुआ, तो देश में ताकत है, देश ताकतवर है। उसी फार्मूले पर नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं और देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में उन्होंने अपना सारी ताकत लगा रखी है। जी ने वैसे तो सारे विश्व में भारत का नाम रोशन कर दिया, सारे विश्व में। आज आप देखते होंगे कि बड़ी बड़ी ताकतें, बड़े बड़े देश नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करते नहीं थकते। सबसे बड़ी ताकत अमेरिका को माना जाता है, लेकिन ट्रंप ने भी कहा मोदी इज ए ग्रेट पर्सनैलिटी। ट्रंप ने भी कहा ये ग्रेट पर्सनैलिटी। मोदी जी ने देश को कितना आगे बढ़ा दिया इस समय नहीं। अब वो 2047 में इस देश को विकसित भारत बनाना चाहिए। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए अंबाला के उपायुक्त ने बताया कि सरदार पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में विभिन्न स्कूलों के बच्चे और प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस विभाग ने जो है सक्रिय रूप से भाग लिया है और एकता का संदेश भी दिया है। आज जो है ना सरदार वल्लभ भाई पटेल की हमने यहाँ पे जयंती के उपलक्ष्य में एक यूनिटी मार्च, यूनिटी रन की है, एक एकता का संदेश दिया है। जैसे उन्होंने आज़ादी के बाद में जो बिखरे हुए हमारे टुकड़े थे उनको एक एक करके संजोया और उसको जोड़ जोड़ के भारत देश बनाया। आज उस मैसेज की बहुत आवश्यकता है, दोबारा से लोगों के प्रति वो एकता की भावना दोबारा से जगाई जाए, ताकि हम पहले की तरह ही एकजुट होके एक भारत देश को विकसित देश
की तरफ लेके जाए, अपना जो समाज है, अपने जो व्यक्ति नागरिक है, उनको हम एक विकसित देश की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कर सके। अंबाला से राघव विज की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।